नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल टेंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो वाकई काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे ही कॉन्सेप्ट आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है द बॉयज डैश टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। यानी कि जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, हर रात एवरी नाइट क्या करते हैं, टीवी वॉच करते हैं जब तक कि उनके पास में होमवर्क ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। और हैबिट के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि जो वर्ब है वो कभी कभी केवल फर्स्ट फॉर्म में लिखा रहता है या फिर कभी कभी वर्ब के साथ में यस या ईएस भी जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जब वर्ब क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहता है। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, वर्ब में यस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ हमारे पास में सब्जेक्ट कौन है, द बॉयज, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, वॉच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया डैश एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, इट इज एट 10 AM टुमारो। यानी कि मारिया ने क्या किया है, मारिया ने डॉक्टर से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया है। कब लिया है, अभी रिसेंट पास्ट में, अभी कुछ देर पहले ही क्या हुआ है, मारिया ने अपॉइंटमेंट लिया है। तो रिसेंट पास्ट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैज मेड। मारिया हैज मेड एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, इट इज एट 10 AM टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज डेफ एंड शी डैश टू स्पीक। यानी कि वो क्या थी, वो डेफ थी, यानी उसको सुनाई नहीं देता था। एंड इसी वजह से वो क्या नहीं कर सकी, वो बोलना नहीं सीख सकी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये काम कर सकी या नहीं कर सकी। तो पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कुड नॉट होगा। कुड नॉट लर्न, शी कुड नॉट लर्न टू स्पीक, यानी वो बोलना नहीं सीख सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश एवरीथिंग इन द गार्डन एंड देन शी रैन इनटू द हाउस। यानी कि उसने गार्डन में क्या किया, उसने गार्डन में सभी चीजों को टच किया और फिर बाद में जो है कहां पे, घर में दौड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि जो सेंटेंस है वो तो काफी सिंपल है, पर यहाँ पे चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। और ट्रिक ये है कि ये जो सेंटेंस है ये दो भागों में डिवाइडेड है और ये दोनों ही भाग जो है किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं। पहला सेंटेंस ये कहता है कि उसने जो है गार्डन में सभी चीजों को टच किया, ठीक। और दूसरा जो सेंटेंस का दूसरा भाग है वो ये कहता है कि फिर उसके बाद वो घर में दौड़ गई। अब यहाँ ये दोनों ही भाग किस शब्द से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। किससे, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिए जब भी एंड से सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट जुड़े हुए रहेंगे तो जो टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे यूज होगा वही टेंस जो है राइट हैंड साइड पे भी यूज होगा। यानी अगर यहाँ पे हमारा जो टेंस है, सेंटेंस का पहला जो पार्ट है, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा होता तो जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उसको भी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखना पड़ता। अब यहाँ पे देखेंगे देन शी रैन इनटू द हाउस, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसी वजह से जो सेंटेंस का पहला पार्ट है वो भी किस में लिखा जाना चाहिए, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी है, और इसीलिए जो हमारा वर्ब है वो क्या हो जाएगा, वर्ब भी सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। और वर्ब क्या है, टच्ड है। सो शी टच्ड एवरीथिंग इन द गार्डन एंड देन शी रैन इनटू द हाउस। और ऐसा ही बिल्कुल एकदम सिमिलर सा जो केस है वो हमारे थर्ड क्वेश्चन में भी था, ठीक है, कि एंड है। और इससे जो है ये सेंटेंस के दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं। सेंटेंस के इस पार्ट में क्या था, पास्ट टेंस का यूज हुआ था, तो दूसरे पार्ट में भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस का ही यूज होना चाहिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है आई एम अ मर्चेंट आई डैश राइस एंड व्हीट। यानी कि मैं क्या हूं, मैं एक मर्चेंट हूं, ठीक है। और अब अगर आप मर्चेंट है तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं।
ठीक है, आप अपने डेली वर्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमें याद रखना है कि प्रोफेशन के बारे में या फिर हमारे किसी भी डेली हैबिट के बारे में, रिपीटेड हैबिट के बारे में बात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ आप अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होना चाहिए। और आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ में क्या आता है, वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। सो आई सेल राइस एंड व्हीट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डैश नो वन इन द सिटी एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो। तो अगर आप फिर से इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें भी दो पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स एंड की मदद से जुड़े हुए हैं। और अभी हमने देखा कि एंड के दोनों साइड के जो टेंस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर आप एंड के इस साइड को देखेंगे, डिड नॉट नो वेयर टू गो, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिड नॉट। डिड नॉट कहां पे यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे इस सेंटेंस का दूसरा पार्ट है वो भी किस में आना चाहिए, वो भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा होना चाहिए। तो हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट ही हो गया और वर्ब क्या है इधर, नो, यानी जानने का है। तो नो का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होता है, न्यू होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, न्यू होगा। ही न्यू नो वन इन द सिटी, यानी वो सिटी में किसी को नहीं जानता था। एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो, और उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 weeks later a ship came to the land. The merchant said he dashed to go home in it. यानी कि मर्चेंट ने बोला कि उसे क्या करना है, घर जाना है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि द मर्चेंट सेड, यहाँ पे क्या हुआ है, जो वर्ब है वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक कोई भी वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में दिया है तो उसके बाद में भी जो आने वाले वर्ब्स होंगे वो भी किस में रहेंगे, पास्ट फॉर्म में ही रहेंगे। तो यहाँ पे वांट प्रेजेंट फॉर्म है, इज वांटिंग ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, विल वांट ये फ्यूचर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पास्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है, वांटेड, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन है, द कॉर्पोरल एट वंस टर्न राउंड एंड सेड एज इफ ही डैश द एम्परर। यानी कि जो कॉर्पोरल है वो एक ही बार में जो है टर्न हुआ और फिर बाद में उसने कुछ कहा, ऐसा कहा मानो कि वही क्या हो, वही जो है एम्परर हो। तो यहाँ पे क्या वो सच में एम्परर था, नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक अनरियलिस्टिक कंडीशन के बारे में, एक अनरियलिस्टिक कंडीशन के बारे में कि मानो वही जो है एम्परर हो। तो कभी भी अनरियलिस्टिक कंडीशन के बारे में बात करने के लिए जो इफ क्लॉज रहता है उसके साथ में क्या यूज होता है, वर का यूज होता है। सो इफ ही वर द एम्परर, ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई टुक होल्ड ऑफ समथिंग इलेक्ट्रिफाइड द इलेक्ट्रिसिटी डैश थ्रू माई बॉडी इनटू द ग्राउंड। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी इलेक्ट्रिफाइड चीज को पकड़ लेता हूं तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरी बॉडी से होते हुए कहां जाएगी, ग्राउंड में जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट 1 है जो कॉमा के इस साइड लिखा है और पार्ट 2 है जो कॉमा के दूसरे साइड लिखा है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो पार्ट 1 है इसके पहले ही पार्ट में क्या आया है, जो वर्ब है हमारा पास्ट फॉर्म में आ गया है। तो जब भी याद रखिए सेंटेंस के पहले पार्ट में वर्ब पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो दूसरे पार्ट में भी जो वर्ब है वो भी किस में आएगा, पास्ट फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे रशेस क्या है, वो प्रेजेंट फॉर्म है। विल रश ये फ्यूचर फॉर्म हो गया। मस्ट रश ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, वुड रश होगा। क्यों वुड रश होगा, क्योंकि ये जो वुड है ये क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ विल रश ना होकर के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मेरी बॉडी से होकर के ग्राउंड में जाएगी, ये बताने के लिए हम विल रश का यूज ना करके विल के पास्ट फॉर्म वुड का यूज करके क्या करेंगे, वुड रश लिखेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो वुड रश होगा। 10th क्वेश्चन है, अनलेस इलेक्ट्रिसिटी डैश यू कैन नॉट सी इट। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं करती है आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट ही तो है ना, कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं करेगी, जंप नहीं करेगी, तब तक आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तब तक आप उसके बारे में पता नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। और हमें पता है कि कोई भी साइंटिफिक ट्रुथ या फैक्ट के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जंप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश व्हेन दे आर रेडी। यानी कि वो क्या करेंगे, वो आएंगे, कब आएंगे, जब वो रेडी होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस को देखेंगे तो ये क्या है, आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसमें होता क्या है कि जो हमारा रिजल्ट है वो किस में लिखा जाता है, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और जो कंडीशन रहता है वो किस में होता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यानी कि वो रेडी होंगे, दे आर रेडी, यानी कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगा कि जब वो रेडी हो जाएंगे तभी वो आएंगे, तो तभी जो है आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दे विल कम होगा, दे विल कम, क्योंकि वो आएंगे। ये क्या है, रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है, जब वो रेडी हो जाएंगे, इस कंडीशन का वो रिजल्ट है। 13th क्वेश्चन है, इट डैश एवरी आफ्टरनून फॉर द पास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते क्या हो रहा था, पिछले हफ्ते हर दोपहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट में किसी कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि एक टाइम फ्रेम के लिए हो चुका है, जो कि कुछ समय के लिए हो चुका है। तो पास्ट में कोई कंटिन्यूअस एक्शन अगर किसी टाइम के लिए हो जाता है तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, हैड बीन रेनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति कॉल्स मी एट 7 AM एवरी डे बट टुडे शी डैश एट 8:30 AM, यानी कि प्रीति मुझे हर दिन 7 बजे कॉल करती है, पर आज जो उसका कॉल है वो कब आया, वो 8:30 बजे आया। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आज उसका कॉल जो है 7 बजे ना आकर के 8:30 बजे आया है। तो आप किसी को इस पास्ट इवेंट के बारे में बता रहे हैं। तो पास्ट इवेंट के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड होगा। 15th क्वेश्चन है, मिस्टर वत्स डैश हिज डॉटर सिंस शी रिटर्न्ड फ्रॉम द यूएसए, यानी कि मिस्टर वत्स जो है वो क्या कर रहे हैं, जब से उनकी बेटी यूएसए से आई है तब से उसको क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में कभी शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, जब से उनकी जो बेटी है रिटर्न हुई है। तो पास्ट में शुरू होकर के अभी भी लगातार क्या है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, इसको बताने के लिए हम क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते थे। पर क्या हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जी नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैटिव वर्ब, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं, जैसे कि लाइक, लव या एडमायर हो गया। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं ये कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं वो उनको आईएनजी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ना करके हमें केवल क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, हैज एडमायर्ड होगा। 16th क्वेश्चन है, व्हेन द डॉन डैश डार्कनेस डैश, यानी कि जब डॉन, डॉन मतलब क्या होता है, वो वाला डॉन नहीं, डॉन का मतलब है सुबह की जो पहली किरण होती है, जैसे ही बोर होते हुए जो पहली किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। तो जब सुबह की पहली किरण आती है तो क्या होता है, जो अंधेरा है वो क्या होता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ सुबह की पहली किरण के आने को क्या बताया जा रहा है, स्ट्राइक बताया जा रहा है। और जो अंधेरा है उसको गायब होने के लिए हम क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैनिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो चीज है ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही तो है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी सुबह होता है, जब भी सवेरा होता है तो अंधेरा क्या होता है, गायब हो जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डॉन, डॉन क्या है, एक सिंगुलर एंटिटी ही तो है ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, इस वर्ब के साथ यस आ जाएगा। और सेम चीज जो है वैनिश में भी होगा, डार्कनेस वैनिशेस। सो व्हेन द डॉन स्ट्राइक्स डार्कनेस वैनिशेस, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है, अ स्मोकर्स ब्रेथ डैश ऑफ स्टेल सिगार स्मोक, यानी कि जो एक स्मोकर्स ब्रेथ है वो कैसे महकता है, वो जो है एक स्टेल यानी बासी सिगार के धुएं जैसा महकता है। तो ये क्या हो गया, ये जो सेंटेंस है ये बात कर रहा है एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, फैक्ट के बारे में। और यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, स्मेल्स होगा। अ स्मोकर्स ब्रेथ स्मेल्स ऑफ स्टेल सिगार स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश द डोर बिफोर आई रियलाइज्ड दैट द कीज वर इनसाइड द हाउस, यानी कि चाबियां घर के अंदर ही रह गई हैं। इस बात का रियलाइज होने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने डोर को लॉक कर दिया था। तो यहां अगर आप देखेंगे तो पास्ट में दो काम हुए, एक रियलाइजेशन होने का
और दूसरा जो है क्या है, डोर को लॉक करने का। तो यहाँ पे जो पहले काम हुआ वो कौन सा हुआ था, डोर को लॉक करने का। तो ये जो काम है पहले हुआ और ये रियलाइजेशन का काम दूसरे नंबर पे हुआ। तो पास्ट में कोई भी दो एक्शंस हो रहे हैं तो इनमें से जो पहले एक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो दूसरा एक्शन होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो पहले क्या हुआ, डोर को मैंने लॉक कर दिया। तो यहाँ पे डोर को लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे इसको बताने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, हैड लॉक्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, soon the king began to like him because he dashed many stories and jokes। यानी कि जो राजा है उसने जल्दी ही उसको पसंद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है राजा को कई सारी क्या है, स्टोरीज और कहानियां सुना सकता था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का पहला पार्ट है वो क्या है, soon the king began to like him। बिगन क्या है, पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, यानी सेंटेंस का पहला पार्ट ही पास्ट फॉर्म में आया है। तो इसलिए जो दूसरा पार्ट आएगा वो भी क्या आएगा, पास्ट फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पार्ट है जो पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन नंबर बी है, कुड। कैन का क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, कुड टेल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुड टेल, ऑप्शन नंबर बी। सो सून द किंग बिगन टू लाइक हिम बिकॉज ही कुड टेल मेनी स्टोरीज एंड जोक्स। क्योंकि वो क्या कर सकता था, कई सारी फनी स्टोरीज और जोक्स को सुना सकता था, कहानियां सुना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When Neelam dashed her first pay, she bought dash presents for her parents। यानी कि जब नीलम को क्या मिला, उसका फर्स्ट पे मिला, ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स खरीदे थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक पास्ट मेमोरी, पास्ट इवेंट, पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो पास्ट इवेंट क्या था कि उसको अपना पहला पेमेंट रिसीव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पास्ट इवेंट के बारे में बात करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रिसीव्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I cannot go back home until she dash down। यानी कि मैं घर वापस नहीं जा सकता हूं, कब तक, जब तक वो यहाँ पे सही से सेटल नहीं हो जाती है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में जो है एक चीज है जो है आपको हमेशा याद रखनी है, और वो ये है कि यहाँ इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, until का यूज हुआ है। तो until के बाद में याद रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ में हमेशा ही क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि until के बाद में हमेशा ही जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सेटल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश यंगर देन यू इजंट शी। तो यानी कि वो क्या है, वो तुमसे यंगर है, तुमसे छोटी है कि नहीं। तो यहाँ अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन टैग भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन टैग में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इज का यूज हुआ है। तो क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वही हम क्या करते हैं, अपने मेन सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो इज होगा, शी इज यंगर देन यू इजंट शी। 24th क्वेश्चन है, आई शैल नॉट रीच द शॉप्स बिफोर दे क्लोज। यानी कि मैं जो है दुकान पे तब तक नहीं पहुंच सकती हूं जब तक वो क्या ना कर दें, बंद ना कर दें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, यानी जब तक वो क्लोज नहीं करते हैं, जब तक वो बंद नहीं करते हैं, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, शॉप पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्लोज करना क्या हो गया, कंडीशन हो गया, ठीक है, और ये आपका शॉप पे पहुंचना क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो कंडीशन रहता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ आपको बस क्या करना है, कंडीशन के बारे में बात करना है, और कंडीशन जो है वो क्या है, क्लोज करना। और क्लोज करने को बताने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्लोज होगा। आई शैल नॉट रीच द शॉप्स बिफोर दे क्लोज। सो फाइनली दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इट्स लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डैश द बर्ड सिंगिंग। यानी कि अगर आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिर से आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है दो पार्ट्स में बटा हुआ था, और दोनों ही पार्ट्स को क्या किया गया है, एंड की मदद से जोड़ा गया है। और जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जब भी कोई सेंटेंस एंड की मदद से
किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ा जाता है तो दोनों साइड में जो वर्ब है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में आया है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो दूसरे साइड भी जो वर्ब रहेगा वो भी किस में आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, हियर हो जाएगा। इट्स लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड हियर द बर्ड्स सिंगिंग। सो फाइनली दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टेंस के ऐसे ही और भी मजेदार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में।